नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना चोपड़ा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। बात करने वाले हैं भारत जोड़ो यात्रा की। लेकिन ये सिर्फ बात भारत जोड़ो यात्रा की ही नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में हुए आज यानी शनिवार को हुए इन धमाकों की भी है। आखिरकार ये धमाके हुए क्यों हैं? क्या ये सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर? जी हां, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 2 दिन पहले ही भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है और आज यानी शनिवार के दिन ये 2 बम धमाके कहीं ना कहीं सुरक्षा को ताक पर रखते हुए दिख रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के नरवाल में जो ये आज धमाके हुए हैं उसमें 6 लोगों की जान गई है और अभी तक सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी ही नहीं है कि इसके पीछे कौन है, किसकी वजह से इन धमाकों को अंजाम दिया गया है। और आपको बता दें कि जहां भारत जोड़ो यात्रा मौजूद है उससे महज 58 किलोमीटर की दूरी पर हुए हैं ये बम धमाके। और साथ ही आपको बताते चले कि भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर राहुल गांधी को कश्मीर में पहुंचते ही सुरक्षा के मद्देनजर पैदल चलने के लिए भी मना कर दिया गया था। उनकी सुरक्षा के मद्देनजर ना सिर्फ कश्मीर पुलिस बल्कि सीआरपीएफ के नौजवानों को भी तैनात कर दिया गया है। और अब इन बम धमाकों के बाद आखिरकार जम्मू कश्मीर के हालात किस तरह के होंगे? जम्मू कश्मीर में क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने वाली है 30 जनवरी के दिन। क्या कुछ है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर के यार्ड नंबर 7 में खड़ी गाड़ियों में 15 मिनट के अंदर 2 धमाके हुए। पहला धमाका 11:05 पर और दूसरा धमाका हुआ 11:20 पर। सूचना मिलते ही एसएसपी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। रिपब्लिक डे और भारत जोड़ो यात्रा के चलते जम्मू में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। धमाकों के बाद पुलिस पहले से ज्यादा अलर्ट हो गई है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और वाहनों की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर में एंट्री से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था। इसमें राहुल को भारत जोड़ो यात्रा में पैदल ना चलने की भी सलाह दी गई थी। अधिकारियों का कहना था कि यात्रा घाटी के कुछ ऐसे रास्तों से गुजर रही है जो बेहद संवेदनशील है। राहुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को दी गई है। भारत जोड़ो यात्रा ने जम्मू कश्मीर में गुरुवार शाम को लखनपुर के रास्ते कठुआ में एंट्री की और शुक्रवार सुबह राहुल ने कठुआ से जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर लगभग 21 किलोमीटर का सफर तय किया। इस दौरान बारिश भी हुई। राहुल रेनकोट में भी नजर आए और अब यात्रा हॉल्ट पर है। चरवाल में यात्रियों के रुकने का प्रबंध भी किया गया है। रविवार को हीरानगर से यात्रा शुरू होगी। 24 जनवरी को राहुल जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और 26 जनवरी को यात्रा को हॉल्ट पर रखा रहेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तुलना आदि शंकराचार्य से की है। उन्होंने कहा कि सदियों पहले शंकराचार्य यहां आए थे। वो तब चले जब सड़कें नहीं थी लेकिन जंगल थे। वो कन्याकुमारी से पैदल चलकर कश्मीर गए थे। राहुल गांधी दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने उसी कन्याकुमारी से यात्रा निकाली और कश्मीर पहुंचे। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि यह राम और गांधी का देश है। 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर पहुंची। 125 दिन में राहुल देश के 13 राज्यों से गुजरे हैं। जम्मू कश्मीर में वे 9 दिन रहेंगे। यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में खत्म होगी। राहुल श्रीनगर में स्थित कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा फहराएंगे और इस यात्रा का समापन करेंगे। जाहिर सी बात है कि यात्रा बेशक से इस माह के अंत में समाप्त हो जाएगी, यानी 31 जनवरी से पहले 30 जनवरी को इस यात्रा को खत्म कर देंगे राहुल गांधी। लेकिन आखिरकार उन्हें रिजल्ट क्या मिलने वाला है इस यात्रा के मद्देनजर? हालांकि जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, जम्मू कश्मीर उनका आखिरी स्थान है इस यात्रा का और इस स्थान के बारे में लगातार तमाम बातें भी कही जाती रही हैं। फारूक अब्दुल्ला अब साथ निभाने की बात करते नजर आ रहे हैं क्योंकि तारीफों की पुल बांध रहे हैं वो राहुल गांधी के लिए। लेकिन सवाल यह है कि जितने लोग अभी तक इस पूरी यात्रा के दौरान राहुल ने अपने साथ जोड़े हैं, क्या वो अंत तक उनके साथ बने रहेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। क्या इसमें इस यात्रा का कोई बड़ा योगदान होने वाला है? क्योंकि तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो अब फिलहाल कांग्रेस के साथ
जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस यात्रा के मद्देनजर अगर देखा जाए तो। ना सिर्फ अगर हम उत्तर प्रदेश की तरफ देखें तो अखिलेश यादव उनके साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब चिट्ठी लिखी गई थी राहुल गांधी की तरफ से तो जवाब भी कुछ दिनों के बाद सही लेकिन पॉजिटिव आया था। लेकिन अगर बात की जाए सपा या बसपा की, उसके अलावा अगर तमाम क्षेत्रीय दलों की बात करें तो जहां हम कमल हासन तक को उनके साथ जुड़ते नजर आए देखते हैं, और साथ ही अगर बीजेपी से छूटे हुए वो नेता जो एक लंबे वक्त तक चुप्पी साधे हुए थे वो एकदम से अब राहुल गांधी के साथ जुड़ चले हैं। क्या अब ये यात्रा एक नया रूप अख्तियार करने वाली है? क्योंकि महज कुछ दिनों में ये यात्रा समाप्त होने वाली है। आपका मंतव्य हमें जानना है कि आप क्या सोचते हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। क्या आपको लगता है कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है राहुल गांधी को इस यात्रा के मद्देनजर, या आपका क्या मानना है 2024 के चुनावों में यानी लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा फायदा होगा राहुल गांधी के इस नाम को लेकर? क्या पप्पू ने अपनी छवि को सचमुच में एक पॉजिटिव रूप में, एक सकारात्मक तस्वीर में तब्दील कर लिया है? आप अपना कमेंट, अपना ओपिनियन हमें जरूर बताइए। साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल विजडम न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिलहाल इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।